अजी लिख ली। एक दो तीन चार पाँच छः सात। अरे 7 गलतियाँ लिखी है। अजी लिख ली जो। जी, आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी अब। सॉरी फॉर द लाइक मेरा माइक ही म्यूट था और मुझे पता ही नहीं था इस बात की, मैं नहीं बोली जा रहा था। पता नहीं आप लोगों तक मेरी कितनी बात गई है, कितनी बात नहीं गई। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीबॉडी। आप लोगों ने करना ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सारे मुझे यहाँ पर अभी मैसेज करेंगे चैट के अंदर एक्टिव का। आई गेट एक्टिव 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 एक्टिव, ताकि मुझे पता हो कि कितने मेंबर्स इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन हैं। एवं मैं पता चले मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ तो मुझे वो फायदा ही नहीं कि मेरा मैं बोल नहीं जाऊँ फालतू में और वो कुछ सुने ही ना उसको। तो आप सारे मुझे एक्टिव 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 का मैसेज लिख के भेज दो अभी यहीं पे, और अपना माइक म्यूट नहीं अनम्यूट नहीं करना। So I guess we need to start without wasting our time. So बहुत 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 खुश आमदीद कि हम यहाँ पे करेंगे, खुश आमदीद करेंगे हम आपकी अब, खुश आमद करेंगे अच्छी तरीके से। सो सबसे पहले हमारे पास सवाल के लिए हाथ उठाया गया है मारिया की तरफ से। जी मारिया, आप अपना माइक अनम्यूट कर लिए, मुझे बताएं आपका क्या कंसर्न है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे सकूं। जी मारिया, बताएं आपका क्या इशू है। I guess Maria is on leave.
वो ऑन करके जा चुकी हुई है सेशन को। आप में से किसी को कोई है, कोई कंसर्न, कोई क्यूरी है तो डू लेट मी नो। सैयदा अलीजा जी, अलीजा साहिबा बताएं आपका क्या इशू है, क्या क्यूरी है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि मैंने सारी चीज़ें डाउनलोड तो करनी है, लेकिन मुझे थीम्स और प्लगइन्स का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं थीम सही से डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ। डाउनलोड तो हो रहे हैं, लेकिन जो एक ज़ेरिफ प्रो से आपने जो थीम से जो सबसे पहले लिंक डाउनलोड किया था ना, वो मेरे पास नहीं डाउनलोड हो रहा, बल्कि उनमें से कोई से भी लिंक डाउनलोड नहीं हो रहा। मैंने अपनी तरफ से दूसरे थीम्स डाउनलोड करने की कोशिश की, उनमें से कुछ हो तो गए, लेकिन वो प्रॉपर पूरे थीम्स नहीं हैं। हम्म, अच्छा अच्छा जी और तो उनके और हाँ डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना प्लगइन्स को एक्टिव करने का, वो हाँ भी जी। मेरे पास नहीं आ रहा ऑप्शन। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आप लोग थीम्स डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने थीम को करना है स्कैन। ठीक है, स्कैन करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि पहले तो उसमें कोई वायरस होगा तो वो निकल जाएगा, उसके अंदर कोई फाइल मिस होगी, जो करप्टेड फाइल होगी वो भी वहां से निकल जाएगी। अब क्या होता है कि जब आप स्कैन करते हैं ना, स्कैन जो मैंने टोटल वायरस बताया था उसमें क्या होता है कि उसमें 51 वायरस स्कैन होते हैं। अब जब वो सारे वायरस स्कैन होते हैं कि कोई भी एक वायरस पाया जाए, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन आती है कि डू यू वांट टू रिमूव दैट वायरस और नॉट। तो अगर आप उसको, हम लोग तो उसको अक्सर कुछ होते हैं कि बिना पढ़े उसको यस कर देते हैं, मैंने भी कभी कई दफा उसको यस किया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो जो करप्टेड फाइल होती है उसको वो निकाल देते हैं। वो फाइल निकालने से क्या होता है कि अब आपके पास थीम आपका बिल्कुल परफेक्ट है, रेडी टू गो है। लेकिन जब आप वो थीम अपलोड करते हैं डैशबोर्ड के अंदर, तो वो थीम करप्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर वो फाइल ही निकल जाती है जिसके अंदर वो वायरस था, और वही फाइल होती है जो यूजेबल थी। तो वो इस वजह से ये वाला इशू आता है। बट इसका बेहतरीन हल ये है कि आप लोग डिफरेंट जो हमारे पास टूल्स हैं, डिफरेंट साइट्स हैं, WP लोकर है, उसके अलावा जो थीम्स है, उसके अलावा WP नल है, इस तरह की साइट्स पे जाएं, वहां पर जाके उस तरह के थीम्स को डाउनलोड करें। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि पहले लिंक को स्कैन कर लें, उसके बाद उसको डाउनलोड करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा सिस्टम हैक हुआ वैसे कि मैंने अच्छा। बिना स्कैन किए उसको डाउनलोड कर लिया था थीम को। जी, मैंने जो थीम्स डाउनलोड किए थे वो मैंने स्कैन तो किए थे, और उसमें जो ना सिर्फ एक दफ़ा जो फर्स्ट थीम मैंने डाउनलोड किया था ना, उसमें पूरा बाकायदा वो गोल-गोल घूम रहा था और बाकायदा अच्छा खासा उसमें टाइम लिया स्कैन करने में। लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी सारे और भी थीम्स मैंने स्कैन किए थे, तो वो डायरेक्टली मुझे बस शो कर देते थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, तो फिर आप एक काम करें, आपने जहां से जो थीम डाउनलोड किया ना, आप उस साइट से थीम को यूज ना करें, आप किसी और साइट से, जैसे कि आपने जो से डाउनलोड किया ना, तो फिर आप उसको यूज करें, WP लोकर से ट्राई करके देखें, जेडिफ को डाउनलोड करने की कोशिश करें। वहां ओके, से ओके। डाउनलोड कर लेने के बाद उसको अपलोड करके देखें। अपलोड करेंगे तो इनकी, अच्छा एक और चीज भी होती है, कुछ थीम्स ऐसे होते हैं कि जिनके जो प्लगइन्स होते हैं ना वो बहुत लिमिटेड होते हैं, जेडिफ का प्लगइन्स बहुत लिमिटेड है। इसके अलावा गो स्टोर के प्लगइन्स बहुत वास्ट में होते हैं। और उसके अलावा एक है एजुमा, एक अजूबा है और एक एजुमा है। ये दोनों थीम्स होते हैं। एजुमा के प्लगइन्स का जो होता है ना, एक एजुमा का जो है प्लगइन्स है, उसकी लिस्ट भी ज्यादा होती है। एक हमारे पास ये एजुकेशन प्लगइन्स बता रहा हूँ, और एक प्लगइन होता है इकरा। जो इकरा है ना प्लगइन, वो वाला, उसमें भी प्लगइन्स हमारे पास ज्यादा होते हैं उस थीम्स में भी। सो ये चीजें होती हैं हमारे पास, कुछ कुछ थीम्स में कुछ प्लगइन ज्यादा होते हैं, तो कुछ में कम होते हैं। ठीक है, क्लियर। ओके, थैंक यू सर। चलिए, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, पहले मैं आप लोगों के बाद में इशू सुनूंगा, आप लोग अपने हाथ रेज ही रखिएगा। मैं एक दफ़ा यहाँ पे चैट में कुछ मैसेज आए, मैं एक दफ़ा वो पढ़ लूँ वरना वो मिस हो जाएंगे। मारिया का था, सर मैं तो आज की क्लास में एंटर हुई हूँ और पहला लेक्चर लेना है, बस नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन करूँगी। ओके, आपने असल में मारिया हाथ खड़ा किया हुआ था, तो इसलिए मुझे था कि मैं क्वेश्चन पूछना है। नौशीन, सर मेरा जेरिफ तो हो गया, बट मजीद कोई थीम डाउनलोड नहीं कर पा रही। नशीन, आपका सवाल जो है ना, मैं इसका मैं आपको चलिए छोटा सा बता देता हूँ। आप अपने सिस्टम की ना स्पेस देखेंगे, आपके सिस्टम में स्पेस है कि आप उसको डाउनलोड कर सके थीम को। वैसे ये मतलब हो जाता डाउनलोड। सर आपने जो जेरिफ प्रो का बताया था उसका एक प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ, और मैं अभी बार जिसके प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं ना, उसमें आप उसका प्लगइन जो है ना स्पेसिफिकली खुद प्लगइन्स में जाके उसको इंस्टॉल कर लें। लेकिन अगर फिर भी मसला है, तो इसका मतलब है कि वो प्लगइन कंपैटिबल नहीं है उस सॉफ्टवेयर के साथ। तो आप दूसरा नया प्लगइन जो है ना वो आप इंस्टॉल कर लें, प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू पे जाके। उसके बाद है जी वीवो का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं जी, अब बारी आ गई है। मारिया जी बताएं, वो आपको क्या कंसर्न है, पहला सवाल तो आपको ये, आप बता दें। जी मारिया, मैंने आपको अनम्यूट का कहा है, आप बताएं आपको क्या इशू है।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा कोई इशू नहीं है। मैं आज पहली दफा क्लास ले रही हूँ और नेक्स्ट ओके, इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे। चलो ठीक है, आपने हाथ खड़ा किया हुआ था, थॉट क्या क्वेश्चन होगा, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम अल्लाह। वालेकुम सर, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, अभी तक से 2 लेक्चर देखे हैं, कोई मसला तो नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल मसला होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं अपने लेक्चर्स को मत छोड़ें, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो सर्टिफिकेशन में मसला होगा, सर्टिफिकेशन नहीं मिलेंगे, बहुत इशू होगा। ठीक है, तो लेक्चर्स को मत छोड़ें। आपके क्विज़ेस भी बीच में होते हैं, हर मॉड्यूल के अंदर एक क्विज का सेक्शन भी होता है जिसको अटेंड करना जरूरी होता है। अच्छा जी, जीशान जी, जीशान अब आपका क्वेश्चन है, बताएं, पूछे, सॉरी पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अजय सर, मैंने ऑल इन वन जो इम्पोर्टर था वहां से मैंने एक्सपोर्ट की फाइल, वो मेरी मोर देन 100 MB थी। ठीक है, और अब मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ वापस उसे, एक्सपोर्ट किया था मैंने, इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो वो 40 MB की लिमिट दे रहा है। 40 MB से ज्यादा फाइल अपलोड नहीं हो पा रही। अच्छा, फाइल तो से ये मुराद इशू मेरी है। वेबसाइट। जी अच्छा, इसमें ये है कि ना, इसका मैंने वैसे लेक्चर में बताया हुआ है कि इसका सोल्यूशन क्या है, बट इसका मैं बता देता हूँ आपको। इसका सोल्यूशन ये है कि जो आप प्लगइन यूज कर रहे हो वो फ्री वाला प्लगइन है, आप इसमें यूज करो पेड वाला प्लगइन। अब कुछ अच्छा। बच्चे इसमें एक और भी इशू करते हैं कि जो एक्सपोर्ट करते हैं ना थीम, वो करते हैं फ्री वाले प्लगइन से और इंपोर्ट हाँ, करते हैं पेड वाले प्लगइन से, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फाइल जो होती है वो इंपोर्ट होती ही नहीं है, वो लगी रहती है, वो सर्कल में घूमती रहती है, या फिर ठीक वो कोई ठीक। एरर देती है। तो आपने जो पेड वाला प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे, उसी से आपने एक्सपोर्ट करना है थीम को, और उसी को फिर आपने आगे फर्दर इंपोर्ट करना है। ठीक है। जी सर, लेकिन एक और बात है कि मैंने नेट पे बाकी तरीके देखे हैं, तो वहां हाँ, पे कोई HTXS के नाम की फाइल थी, वहां से आपने ये लिमिट जो है ना, कुछ कोडिंग में जाके ना, ये वो जो लिमिट। कोडिंग में लिमिट आती है ना, वो असल में बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, मतलब वो आपने बैकएंड पे जाकर उसकी कोडिंग छेड़नी होती है, लेकिन अगर आप उसको कोडिंग को छेड़ोगे तो आप जी मुझे, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास वो प्लगइन है जो फ्री वाला प्लगइन है, अब आप जी उसको कितने थीम्स में जाके, आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई 10 वेबसाइट बनानी है, तो आपको 10 वेबसाइट में जाने के लिए 10 दफा उसके पीछे से कोड को छेड़ना पड़ेगा। तो जी। वो उससे अच्छा नहीं कि हम लोग एक ही दफा कोई पेड थीम डाउनलोड करें और उसी को यूज करें, हमें तो बार सही बार है। उसको करना ही नहीं तो पड़ेगा। ऑल इन वन जो इम्पोर्टर है, हाँ, इसे मैं मतलब अगर परचेज कर लूँ, परचेज ना करो, वैसे मैंने तरीका बताया हुआ है कि ये पेड वर्जन फ्री में कैसे खरीदा जाएगा, मैं लिया सर वो जाएगा। मिस हो गया, मैं वो देख लूंगा लाके। मुझे अंदाजा था आपके सवाल से, माजरत। इसमें कोई मसला नहीं। ओके जी, अगला सवाल है जी हमारे पास यासू। खुरम, मैं आपको एक दो सवाल पूछने, लेकिन पहले मैं यासू का एक दे दूं जवाब। 32 बिट और 64 बिट वाला वर्डप्रेस डाउनलोड नहीं हो रहा, दोनों ट्राई किए हैं, 64 बिट सपोर्ट नहीं होता। यासूब, आप नेट की स्पीड देख लो, नेट का मसला समटाइम्स आ जाता है, समटाइम्स ये भी होता है कि आपका जो वर्जन है आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो, लेकिन पीछे से बैकएंड पे कुछ सोर्सेज अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन वर्डप्रेस डाउनलोड होता है, बिल्कुल होता है। 64 बिट 32 बिट जो सिस्टम सपोर्टेबल होता है उसके अकॉर्डिंगली वो हो जाता है डाउनलोड। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस साइट से करें डाउनलोड। वर्डप्रेस की अपनी साइट पे जाके डाउनलोड करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। Nasir, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. I'm new on Zoom. I'm sorry I can't listen and watch video. I think due to slow internet. I don't know Nasir क्या इशू है। मेरी तरफ से माइक जो है वो बिल्कुल ओपन है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ और सबको अपनी बातें सुना भी रहा हूँ। यसुब सॉरी जैम, अच्छा, जैम्प जो है ना, यसुब वो भी इंस्टॉल हो जाता है। जैम्प में मसला नहीं आता, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस लिंक से डाउनलोड कर रहे हो जैम्प को। लिंक बहुत मैटर करता है कि आप जिस साइट से मैटर डाउनलोड करें कि वो साइट उसके अकॉर्डिंगली कंपेटेबल है कि नहीं है। सो मेरे भी कुछ मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं हुए, एज आई एम टेकिंग 2 क्लासेस एंड आई हैव मिस्ड एनी माय डिजिटल मार्केटिंग क्लास दैट वाज ड्यू टुडे। वैसे ये किसने लिखा है, मदीहा, डिजिटल मार्केटिंग का सेशन अभी मैंने ही किया था। It was due today, but because we don't have a WhatsApp group and proper notification system for mistakenly skip that class, तो कोई major issue तो नहीं होगा। I won't skip another class. मदीहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोटिफिकेशंस प्रॉपर जा रही हैं, सारी चीज़ें प्रॉपरली सेटल्ड हैं। आपने इसमें एसओपी नहीं एक्सेप्ट किए हुए, जिसकी वजह से आप व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड नहीं है। यहाँ पे ग्रुप में इस वक्त जूम सेशन में जितने बच्चे हैं, इनमें से मोस्टली बच्चे, मोस्टली, सारों की शायद बात नहीं कर सकते क्योंकि सारे नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली बच्चे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हैं। वो क्यों ऐड है? क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप के एसओपीज को फॉलो किया हुआ है। व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड कैसे होते हैं, वो आपके डैशबोर्ड के अंदर टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक बटन होता है, हाउ टू ऐड व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी वो वीडियो है उसके अंदर, उसमें वो वीडियो पढ़ते हैं और उसके बाद उसको देख के तो व्हाट्सएप में ऐड हो जाते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग का सेशन मैंने ही दिया था, उसमें भी मोस्टली जितने भी बच्चे थे वो व्हाट्सएप के ग्रुप में एडेड थे। सो व्हाट्सएप में ग्रुप एक्टिव है, एडेड भी है। आप अपने असल में उसको एसएपी को फॉलो नहीं किया, वो आप फॉलो करें तो वो मसला हल हो जाएगा।
ओके सर, मैंने SOPs एक्सेप्ट कर लिए हैं। गुड। अब आप एक काम करो, अब आप मैनेजमेंट को मैसेज भी फॉरवर्ड कर दो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एज सुन एज पॉसिबल ऐड कर दें। ऑलराइट, सो अब बारी आती है खुरम की। सॉरी खुरम, आपको ज्यादा देर तक वेट करना पड़ा। अब आप मुझे बता, आपको क्या इशू है? सर जी मेरा मसला है कि जैसे हम एक बार डेटाबेस खुरम, बनाते हैं आपकी ना। आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है थोड़ी सी। हेलो सर, हाँ हाँ, अब बताएं। ये जो हम पहली बार फोल्डर बनाते हैं ना जैम में एचपी डॉक्स में जाकर, तो हाँ उससे डेटाबेस क्रिएट करते हैं क्लोज पे, तो हाँ, वो एक बार बन जाता है और हमारे डैशबोर्ड आ जाता है। तो उसमें हम कितनी वेबसाइट बना सकते हैं एक ही डैशबोर्ड पे एक ही टाइम? एक डैशबोर्ड में कितनी वेबसाइट बना सकते हैं? जितनी आप चाहें। इसमें आप ये होता है कि अच्छा, इसमें ये वो सीन होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक आपने एचटी डॉक्स में गए, आपने वहाँ पे वर्डप्रेस का एक फोल्डर अपलोड किया है। अगर आपका वर्डप्रेस का जो आपने डाउनलोड किया था ऑनलाइन गूगल से, जो आपने डाउनलोड किया था वर्डप्रेस का फोल्डर, अगर तो आप एक फोल्डर अपलोड करेंगे तो डाटाबेस के अंदर उस फोल्डर के अकॉर्डिंगली एक ही वेबसाइट बनेगी। लेकिन अगर आप एचटीटी डॉक्स के फोल्डर के अंदर कोई 10 या 15 या 20 या कोई 25 30 40 50 आप उसके अंदर वर्डप्रेस के फोल्डर्स रखते हैं, तो फिर डेटाबेस के अंदर आप नया नेम क्रिएट करते जाएं और 10 20 25 30 40 50 तक आप अपनी वेबसाइट बना लें, उसमें कोई मसला नहीं है। डन। अच्छा, यही मतलब एक बार जब उधर पेस्ट करता हूँ ना एक फोल्डर बना के, तो एक ही हाँ। साइड बनाता हूँ। फिर जब न्यू बनाता हूँ तो दोबारा तब उसको डिलीट करके दोबारा उसमें फोल्डर लगाता हूँ, फिर जाकर न्यू बनती है। मैंने कहा अगर एक बार बनती है तो फिर वही बता दें। नहीं नहीं, एक दफा नहीं बनती है, मल्टीपल टाइम्स। आपने एक दफा वो जो लगाया ना उसका क्या कहते हैं उसको, वर्डप्रेस का आपने जो उसको फोल्डर को वहाँ पे अपलोड किया होता है, आपने अगर उसको अपने पहले वाली वेबसाइट को डिलीट नहीं करना तो आप वहाँ पे एक और नया फोल्डर ऐड कर दो, उसका आप कोई भी नाम दे दो। फिर आप लोकल होस्ट में जाओगे तो आपको जिस जो नेम आपने एचटीटी डॉक्स के फोल्डर के अंदर वो वर्डप्रेस का नाम दिया होगा, आप उसी को लोकल होस्ट में जब सर्च करोगे तो आपने वही नाम देना है, तो आपका सर्च हो जाएगा और साथ में ओपन भी हो जाएगा। तो मैंने तरीका भी बताया है लेक्चर के अंदर। तो प्रीवियस होती है मतलब वेबसाइट वो लेस नहीं होंगी ना? क्या हुआ? जो प्रीवियस मतलब वेबसाइट मेरी बनी हुई होंगी इधर डैशबोर्ड पे, हाँ, वो वो तो गई मतलब फिर खत्म। जाएगी। वो जो आपने डिलीट कर दी वो तो खत्म हो गई। ठीक अच्छा, है, ठीक है सर, यही मतलब। चले जी, ओके। ऑलराइट, अब आप आते हैं जन्नत हरम पे। जी जन्नत साहिबा बताएं, आपका क्या इशू है? अपने आप को, अपने माइक को अनम्यूट कर लें प्लीज आप। मेरे से यहाँ पे आपका ये है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि जो हमारी फ्री में हम लोग करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं वेबसाइट में। तो मैंने इसकी डोमेन बाय की थी और मैंने उसको डिज़ाइन किया और कुछ चीज़ें ऐड की। मैं एक तो उसे आपको चेक करवाना चाह रही हूँ और दूसरा उस पर काम स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो एडिसन अप्रूवल के लिए हमें जल्द से जल्द मतलब हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा एडिसन जल्दी से अप्रूव हो जाए और किस तरह से काम करना है, मुझे काइंडली थोड़ा सा गाइड कर देंगे आप? आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए? जी जी। आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए क्यों? जी 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 सर। क्यों चाहिए, मैं पूछ ये रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए क्यों है? सर, मैंने उस पे स्टार्ट मैं पहले फ्रीलांसिंग करती हूँ ऑलरेडी और मैं ठीक है। ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट राइट करती हूँ और कंटेंट राइटिंग करती हूँ। तो सर मुझे अच्छा, इसके लिए था कि मुझे एक हेल्थ पे एक साइट चाहिए थी और मुझे ठीक है। वर्डप्रेस इतना नहीं पता था। तो मैंने आपकी क्लासेस देखी, मुझे गाइडलाइन मिली ठीक है। और मैंने उसके लिए किसी को कह के ही मैंने मतलब वो बाय की डोमेन और मैंने उनको पे किया। लेकिन मुझे जो फ्री वाला था उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। तो अब इसके लिए मैं इस पे काम स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें बता के डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। समझ नहीं आता कि काम कहाँ से स्टार्ट करें और क्या करें और कैसे करें। अच्छा अच्छा, तो मैं पहले आपको क्लियर करता हूँ कि आपने फ्री थीम यूज नहीं करना, ठीक है। मैंने जी तरीका जी। बताया था कि आपने किस तरह से जो पेड थीम, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जी आप जी। लोग हाँ देखें जी। कि आप लोगों ने पेड थीम को किस तरह से डाउनलोड करना है फ्री में, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप जी लोग सर। सारे ओके। अच्छा जी, यहाँ पे हम जाते हैं। जिनके भी माइक जो हैं वो भी वो हैं, क्या कहते हैं उसको, अनम्यूट हैं, वो अपने माइक को म्यूट कर लें ताकि पीछे से जो बैक पे साउंड जो नॉइस आ रही है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके सो बस एक मिनट प्लीज, आप रुकिएगा, पहले मैं ये चीज़ें पूरी कर लूँ। तो
ओके सो यहाँ अच्छा जी सबसे पहले तो आपने जन्नत करना ही है कि आपने जो थीम्स पे चले जाना है, ठीक जी है। और सर। एक साइड पे आपने यहाँ पे लिख लेना है थीम फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जा लेने के बाद आपने जो भी आपका पर्टिकुलर आपने डाउनलोड करना है, किसी भी वेबसाइट को आप इंस्टॉल करें, तो आपने यहाँ पे जाने के बाद उसके बारे में सर्च करना है थीम के बारे में। लाइक अगर मैं यहाँ पे गोस्ट को सर्च कर लेता हूँ, मैंने जिसका काम भी किया है यहाँ पर आप लोगों ने थीम को सर्च करना है सर्च करते साथ ही अब मुझे यहाँ पे ये थीम मिल गया, ऑडियो स्टोर वूकॉमर्स थीम। इसका मैं लिंक कॉपी करूंगा। अब ये वाला थीम देखा जाए तो ये वाला थीम $19 का है। अब मैं तो $19 नहीं पे कर सकता, ना मैंने पे करना है, तो मैं फ्री में ही भी काम करूंगा। डेफिनेटली आई एम पाकिस्तानी, तो बिना जुगाड़ के तो मैं काम करूंगा नहीं। तो उसके लिए मैं जो थीम्स पे गया, सर्च पे गया, यहाँ पर जाके मैंने पेस्ट किया और अब मैं इसको सर्च करता हूँ ओके ये थीम नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं, इसमें मिलता जुलता कोई थीम देख लेते हैं। ये वाला थीम देखते हैं, बोरियो। ये हमारे पास है $38 का थीम। ये भी वो कॉमर्स थीम है, इसको हमने कॉपी किया। कुछ थीम्स आपको यहाँ से मिलेंगी, जो पे कुछ नहीं मिलेंगे। आपको ये नहीं होता कि हर थीम ही मिलेगा, क्योंकि कुछ के लाइसेंस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। सो ये आ गया। अब ये देखें, मुझे यहाँ पे ये वाला थीम कितने डॉलर्स का है, ये है $38 का। और मुझे वही $38 वाला थीम मुझे यहाँ पर मिल रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अभी। अभी देखिएगा, ये मैं यहाँ पे गया, ये मुझे इसका डाउनलोड लिंक आ गया, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही पेस्ट करूंगा या तो मैं डाउनलोड स्टार्ट कर देगा या मुझे ऑप्शन दे देगा कि आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो। अगर यहाँ पे अच्छा ये वाला यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा, ये शायद यहाँ से आगे शायद अभी देखते हैं। यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा। जब भी ऐसा आ जाएगा समझ लीजिएगा यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा थी। तो मेरे पास दूसरा लिंक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो हियर फाइल हैज एक्सपायर्ड मीन्स कि यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करी। इसका मतलब है कि ये वाली फाइल करप्ट हो चुकी है, अब ये वाली फाइल एग्जिस्ट करती ही नहीं है। सो अब मैं जाऊँगा थीम फॉरेस्ट के ऊपर, थीम फॉरेस्ट के ऊपर जाऊँगा और थीम फॉरेस्ट के ऊपर मैं जाऊँगा। आप लोग बस एक ही में माइक जरूर और सॉरी क्लास, मैं छोटे से फोन कॉल थी, इंपॉर्टेंट फोन कॉल थी, मुझको मिस नहीं कर सकता था। जो है वो वाली फोन कॉल नहीं थी, तो इसलिए वैसे फील ना कीजिएगा कि मैंने कोई और फोन कॉल पे था। मैं अपनी फैमिली के साथ फोन कॉल पे था, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट कॉल थी, उसको मैं मिस नहीं कर सकता था। सॉरी फॉर दैट। बाकी मैं आप लोग को यहाँ पे थीम दिखा रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी वो कॉमर्स का थीम देख लेते हैं ताकि मुझे जल्दी जल्दी से थीम मिल जाए। सर्च पे गए और सर्च में आ गया, ये देखो तो ये एलिमेंटर बेस्ड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर ये एलिमेंटर बेस्ड प्लगइन है। इसको मैंने किया कॉपी, मुझे यहाँ पर वो थीम नहीं मिला तो कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं थीम अवेलेबल है कि नहीं। अबे ये भी थीम अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। जो मसले तक मुसीबते तक कितना भागेगा ये थीम, और मैं भी तो उसकी पीछे पड़ दूंगा। हम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, इसको यहाँ पे जाते हैं और ये मैं इसका कर लेते हैं कॉपी।
यहाँ पे जाते हैं, सर्च पे जाते हैं और इसको हम यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं। लेट्स सी ये थीम तो होगा इंशाल्लाह। ये तो कुछ आती ये आती थी। अब ये देखो, अब मेरे पास ये वाला थीम आ गया, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और इसको मैंने अभी देखो मेरे पास इसके डाउनलोड लिंक्स कितने आ गए। इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक तो काम करेगा ही करेगा। तो मैं पहले ये वाला जीपी शेयर यूज करके देखो, इसको ट्राई करते हैं। सर जो थीम्स हैं वो रिकमेंडेड नहीं है, आप लोग अपनी थीम्स भी यूज कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है उसमें। मैं तो सिर्फ जस्ट एक उनको रेफरेंस जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि आपने अगर कोई भी पेड थीम है उसको फ्री में आपने इंस्टॉल कैसे करना है। ये इंस्टॉल होगा तो मैं यहाँ से आप लोगों को आगे मूव ऑन बताऊंगा और डेफिनेटली मैंने इसको डाउनलोड करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। कहीं ना कहीं से तो मैं थीम डाउनलोड करके दूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है आज के दिन, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो। सर लग रहा है मैं भारी हूँ। बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले कभी नहीं ऐसा हुआ, लेक्चर के अंदर भी नहीं ऐसा हुआ, बट आई डोंट नो व्हाई आज ऐसा है। मैं यहाँ से इस थिंग को प्रोसीड नहीं करूंगा क्योंकि ये उसने मुझे पहले ही आंसर दे दिया, तो मैं इसको प्रोसीड करना भी नहीं चाहता। मैं यहाँ से देख लेता हूँ, इसको देख लेते हैं हम लोग एक फाइल को। अच्छा जी, यहाँ से शायद यहाँ से भी नहीं होगा, ये सही है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे paste करते हैं। काम करते हैं हम, इन्हीं के थीम्स देखते हैं, इन्हीं के थीम्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ट्रैवल को देखते हैं, ट्रैवल पे जाते हैं, उसके आगे भी इसमें आते हैं, उसके बाद अरे वाह, फाइनली अल्लाह के डाउन हो गया। चलो, अल्लाह की खुदा। फाइनली 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 जी जन्नत, आपका जो था माइंड था ये फाइनली हमारा सिस्टम आ गया है। अभी देखिए, मैं जो थीम पे गया था, मुझे यहाँ पे एक ट्रैवल प्रो थीम मैंने देखा, मुझे ये सही लगा तो मैंने इस पे क्लिक किया। ये डाउनलोड लिंक आया, डाउनलोड लिंक आने के बाद मैं इस वाले पेज पर आउट हो गया जिसमें जो फाइल का साइज है वो 7.34 MB है। अब हम ट्रैवल प्रो के बारे में सर्च करते हैं कि एक्चुअल में इस थीम के चार्जेस कितने हैं। पहले मैं आपको ये थीम के चार्जेस देखते हैं कितने हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि $34। मुझे ये थीम मार्केट में मेरे $34 का, मुझे इसको फ्री डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे गया हूँ, ये मैंने लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी कर लेने के बाद मुझे उसने यहाँ पर ये ऑप्शन दी है, जीपी शेयर है, गो फाइल है, टर्बोबाइट, डाउनलोड और जीजी मेगा अप टू बॉक्स, ये वाली है। अब मैं यहाँ पे जीपी में गया हूँ, जीपी शेयर जो लिंक है ना, ये आप ये कह लें कि मोस्टली यही यूज किया जाता है, ये सेफ भी होते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने लिंक कॉपी किया, पेस्ट किया, तो उसने मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया कि आप यहाँ से अपना थीम डाउनलोड कर सकते हो। सो थीम डाउनलोड कर लेने के लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे उसने यहाँ पे साथ ही डाउनलोड की ऑप्शन दे दिया है। अरे रुक जाओ, इसको मैंने यहाँ पे कर दी पोस्टिंग की, मुझे तो थीम चाहिए नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसी तरह से आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। चलो मैं दिखा देता हूँ, पूरा दिखा वो तो चाहिए। ये थीम मेरे पास हो गया इंस्टॉल, ठीक है। अब ये पड़ा है मेरे पास थीम, इसके एसेट्स हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये स्क्रीन आ गई इसकी, और ये मेरे पास ऐप और साथ में बाकी चीज़ें आ गई। हेल्प के अंदर मेरे पास एसेट्स हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ होगी है अभी जो हमारे साथ हुआ है। अब आप में से जैसे मैंने भी आप लोगों को डाउनलोड करके कहा कि जी थीम डाउनलोड हो गया और हमारा काम पूरा हो गया, बस मतलब गुड टू गो है। लेकिन अभी जैसे मैंने थीम ओपन किया तो मुझे थीम में कुछ ऐसी चीज़ें मिली है कि जो मेरे लिए सेटिस्फाई नहीं है। अब मैं थीम को जब अपलोड करूंगा ना वर्डप्रेस के अंदर, तो ये मुझे थीम एरर दे देगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फोल्डर है हेल्प का, एक है ट्रैवल प्रो का। जब मैं इसके अंदर गया हूँ, इसके अंदर तो कोई CSS की फाइल ही नहीं है कि जिसको आगे वो रन करेगा। तो मेरे लिए ये वाला थीम ही बेकार हो गया। इसका मतलब है कि ये थीम का लिंक सेफ नहीं है, तो मुझे मजबूरन इस थीम को रिमूव करना होगा, ठीक है। और उसके लिए अब मैं फिर यहाँ पे कोई दूसरा देखता हूँ, लिंक देखता हूँ कि जहाँ पे मुझे, इसका मतलब है कि फाइल का साइज ज़्यादा चाहिए।
अब मुझे यहाँ भी 7.34 MB दे रहा है, इसके मतलब मेरे लिए सेटिस्फाई नहीं है। अब मैंने जो थीम्स पे आपके सामने काफी ट्राई किया, ठीक है, जो थीम्स भी मेरे लिए बेनिफिट नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा WP लॉकर। अब हम इस पे ट्राई कर लेते हैं कि भाई जो हमें अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइसेंस वाले थीम्स भी मिल जाते हैं कि हमें बना अपना लाइसेंस मिल जाएगा, कुछ में नहीं मिलते, कुछ में मिल जाते हैं। सो इसमें अब ये है गॉज। गॉज देखते हैं हम लोग, अच्छा मुझे लग रहा था, मुझे कलर्स अच्छे लग रहे हैं। सो गॉज पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसके डाउनलोड लिंक्स पड़े हुए हैं। मैं हो ये कौन सी फाइल ओपन हो गई है? ये मैं गॉज पे गया, कॉपी किया, यहाँ पे गया, पेस्ट किया, एंटर किया और मैं पेज पे डाउन हो गया। अब ये देखिए, मुझे उसने यहाँ पे ऑप्शन दी डाउनलोड नाउ की, मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ तो ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। इसको डाउनलोड पूरा हो गया, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन कर लेने के बाद चले, अभी वो डाउन कंप्लीट होती तो फिर ओपन हो जाएगी, दूसरी डाउन कर लेते। जी अली, मुझे लग रहा है कि आप फुल स्टैक डेवलपर या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं कहीं ना कहीं पे। ये इसमें है बिल्कुल डेट की फाइल की, अगर आप कह रही हैं तो, क्योंकि भाई साफ सी बात है, मुझे डेट के बारे में नहीं पता। अच्छा जी, ओहियो। अब हम आते हैं ओहियो के ऊपर। ये भी बड़ा, ये ओहियो बहुत अच्छा थीम है, ये मुझे इसका मुझे आइडिया है पर्सनली, मैंने यूज किया है अपने मार्केट में। अब हम इसको सर्च करते हैं, ये तो डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड नाउ। हमारे पास, और ये थीम डाउनलोड हमारे पास, ये भी लोडिंग भी लग गया। ऐसे बहुत ही जन्नत, आपने कोई बहुत ऐसा काम कह दिया हैवी वाला कि मेरा सिस्टम भी वो काम करने के लिए रेडी नहीं है। सर वैसे मैंने तो एक छोटा सा काम कहा था, मुझे नहीं पता था ये इतना लंबा हो जाएगा। लिटरली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वाकई में ये काम इतना नजदीक चला जाएगा, हालांकि है सर नहीं। यही बात है ना, जब हम लोग करते हैं हमें नहीं आता है। हम लोगों ने सीखने के लिए ज्वाइन किया है, और जब हम लोग क्लासेस लेते हैं तो मुझे लगता है थ्योरी ज्यादा है और उसमें हमें जो है वो प्रैक्टिकल इतना ज्यादा मुझे नहीं लग रहा था। तो कुछ चीजें थी जो समझ नहीं आ रही थी क्लास में, इसीलिए सब एक दूसरे से माथा मारते हैं वहां पे कि फलान चीज चाहिए, फलान चीज चाहिए। तो मैं फिर कोई मुझे मजे की था बात कि बताऊं, जी जी। मुझे आप लोगों के अलावा जो है ना, मुझे ये वाले इश्यूज आए हैं कि सर आपने जितना प्रैक्टिकल वहाँ पे पढ़ाया है, मतलब मुझे आपके पहले बैच से ये इश्यूज आए हैं कि आपने प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा बताया और लेक्चर्स की ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा है। सो मैं इसमें आपको एक चीज़ क्लियर कर, अच्छा मुझे समझ में आ गई, फाइल क्यों नहीं ओपन हो रही थी। इस वजह से ओपन नहीं हो रही थी। मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ, मैंने इसमें बिन का सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड किया हुआ। ये देखिए, अब मुझे पता चल गया मेरे के बारे में, तो मैंने उसको उसी वक्त वो कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और मैं उसको इंस्टॉल करूंगा। इस तरह के एरर्स होते हैं जो आप लोगों को भी मिलते हैं, आप लोग को आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि आप लोगों के सिस्टम में आइधर वो चीज़ है भी कि नहीं है, कि जिसकी वजह से वो मसला आ रहा है। अब मेरे सिस्टम में ये मसला इस वजह से आ रहा था क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया हुआ, और वो WinRAR की फाइल है, उसने ओपन नहीं करना उसको। तो मैं इसको जैसे ही डाउनलोड करूंगा तो वो फिर देखिएगा, वो फिर भागेगा। सो पहले ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने उसमें सादा प्रैक्टिकली करके बताया हुआ है, ठीक है, लेक्चर्स के अंदर। अगर मैं खाली थ्योरी लेके चलूंगा तो डेफिनेटली ये वर्डप्रेस का टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें थ्योरी आ ही नहीं सकती। इसमें मैंने ब्लॉगिंग आप लोग करके दिखाई हुई है, इसमें मैंने आप लोगों को ई कॉमर्स स्टोर बनाना सिखाया हुआ है कि ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाते हैं, ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और जितनी भी फाइल्स हैं वो किस तरह से, मतलब आप लोगों ने अपनी वेबसाइट कैसे जनरेट करनी है। उसके अलावा फ्रीलांसिंग मार्केट में आप लोगों ने इन कैसे होना है। तो वो सारा एक सीन है, एक सारी एक चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं ऑलरेडी लेक्चर के अंदर। वो आप लोगों पे है कि आप उसको कितना आगे उसको लेके चलते हो। तो मैं एक मिनट इसको इंस्टॉल कर लूँ और आप लोगों को फिर भी दिखाता हूँ। अभी देखें, ये इसको बंद कर दूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मुझे भी एक मैसेज आया है सैयद मशहूद का। मशहूद आपने लगता है शायद अभी रिसेंटली ही इसको ज्वाइन किया, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बोलता आ रहा हूँ। आपने शायद वो उसको नहीं सुना है। इस पर हम जाते हैं जो हमने अभी इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करते साथ ही अच्छा जी, अभी ये देखें, ये वाला थीम सही है। अभी जन्नत,
आई होप सो कि आप मेरे साथ 9 पे ही हैं इसमें कॉल में। जी सर, मैं सुन रही हूँ, अब मैं देख आपको रही हूँ। चीज़ दिखाता हूँ। मेरे भी आप लोगों के सामने मैंने ट्राई किया इसमें क्या नाम है उसका, थीम को इंस्टॉल करने के लिए मैंने भी इसमें ट्राई करा था, लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ। मतलब पहले थीम डाउनलोड हो गया था तो वो ओपन नहीं हो रहा था, ऐसे ही है। बट उसमें मुझे उसी वक्त ये आइडिया होगा कि मैंने वो ओपन इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने ये विन रार किया नहीं हुआ था। कि जैसे ही मैंने किया, आपने देखा होगा कि दोनों के आइकन चेंज हो गए हैं। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग जो थीम इंपोर्ट करते हैं ना, उसमें एरर आता क्या है। जी मशहूद, पहले मैं एक दोनों को रिप्लाई कर दूँ मशहूद को, और दूसरा नशीन। ये मशहूद सेशन सेव होगा और आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नशीन ठीक है, आप लोगों के अपने माइंड कंसेप्ट हैं, बट लेक्चर्स जो हैं वो लाइव सेशन में मैंने इसलिए रखे गए थे ताकि आप लोग को कोई भी क्यूरीज है ना वो क्लियर हो जाए। लेकिन एलएमएस के ऊपर ये होता है कि रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनका टाइम या तो दिन का होता है या रात का होता है। अभी भी जितने बच्चे ऑनलाइन हैं 29 पार्टिसिपेंट्स एक्टिव है, जबकि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो मोर देन 70+ हैं। 70 to 80 स्टूडेंट्स से ज्यादा इसमें स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं वर्डप्रेस के कोर्स में, लेकिन एक्टिव सिर्फ 30 है क्योंकि उनका टाइम, बाकियों का टाइम इसमें मैनेज ही नहीं हो पा रहा। तो वो ये मसला बीच में आता है कि कई स्टूडेंट्स एक्टिव अवेलेबल होते हैं, कुछ नहीं अवेलेबल होते। सो वो था। अब इसमें हम लोग पता है क्या इशू करते हैं, हमारा इशू मेन ये आता है कि हम लोग इस थीम को डाउनलोड कर लिया, इसी थीम को उठाएंगे और जाके वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में अपलोड कर देंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोगों ने इसको, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैंने इसको ओपन करना है। ओपन जैसे ही करूंगा तो इसको ओपन करते साथ ही मेरे सामने ये वाले फाइल्स आ जाएंगी, WP लोकल डाउनलोडेड फ्रॉम दिस एंड ये वगैरह मेरे पास फाइल्स आ गई। अब मैं इस फोल्डर में जाऊंगा, इस फोल्डर में गया, अब मेरे सामने, अब आप लोग देखें एक और जिप फाइल आ गई है। और बाकी मेरे पास हेल्प लिखा हुआ है, लाइसेंस लिखा हुआ है, PhD लिखी हुई है और गॉज लिखा हुआ है। अब मेरे पास इस थीम का लाइसेंस भी आ गया हुआ है। इट मीन्स कि मैं सेफ एंड सिक्योर हूँ, मेरे पास लाइसेंस है इस थीम का। तो मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास थीम परचेज वाला नहीं है, मेरे पास भी परचेज वाला है, मेरे पास लाइसेंस आ गया थीम का। अब मैं यहाँ पे गॉज पे जाता हूँ। अब जैसे ही जाऊंगा ना, अब इसके अंदर एक और फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जब मैं ये चीज देखूंगा ना, अब इसमें वो कॉमर्स है, LIB है, लैंग्वेजेस है, BB प्रेस है, बडी प्रेस है, और नीचे देखिए ये डिफरेंट फाइल्स आ गई हैं। इन फाइल्स के अंदर हमारे पास style.css की शीट भी होगी यहाँ पर ही। ये देखें style.css की शीट है। अब इसका मतलब ये है, ये सारी इन शीट्स का मतलब ये है कि मेरा ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, जो मैंने ये वाला थीम किया इंस्टॉल, ये वाला थीम मेरा यूजेबल है। मतलब अगर मैं ये अपलोड करूंगा तो इसके साथ जो रिकमेंडेड प्लगइन्स आए हैं मेरे, वो भी चल जाएंगे, और मेरे इसके साथ जितने भी थीम है मेरा पूरा थीम चल जाएगा। तो मुझे ये वाले, इस वाली फाइल को इम्पोर्ट कर, वो वहां पे इम्पोर्ट करना है। अगर मैं इस वाली फाइल को इम्पोर्ट करूंगा ना, जो मेरी ये वाली फाइल है, ये वाली जो मेरी फाइल है, तो वो फिर वो एरर दे देगा, फिर वो इम्पोर्ट उसको नहीं करेगा एक्सेप्ट। लेकिन अगर ये वाली फाइल होगी ना ऐसे, मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, तो वो फिर एरर नहीं देगा, वो उसको गुड टू गो कह देगा कि भाई जाने दो उसको। तो ये इसका एक मेन कंसर्न आता है। इस तरह से आप लोग पेड जितने भी थीम्स हैं उनको इंस्टॉल करके उसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, समझ आ गया मुझे। कोई मसला नहीं। थैंक बाकी यू। मैंने ये लेक्चर्स के अंदर भी बताई हुई, ये मैंने लेक्चर्स के अंदर हर चीज को, ये डाउनलोड करने के तरीके भी और ये इश्यूज के सॉल्यूशन भी मैंने वैसे लेक्चर्स में बताए हुए हैं। लेकिन इसका लाइव सेशन का सिर्फ मसला ये होता है कि कहीं तक वो स्टूडेंट अवेलेबल होते हैं। मॉर्निंग में मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ, लेकिन इवनिंग में मैं अवेलेबल था, अब आज भी। तो मैंने इसको कर दिया है। अभी मेरे फंक्शन पे भी जाना है, और मुझे नहीं पता मैं कब तक मतलब फ्री होता हूँ। मेरे एक ज्यादा फ्रेंड के साथ भी जाना है, शॉपिंग करने भी जाना है मैंने भी पहले। तो मतलब है कि मैंने कहा कि चीजें कुछ ऊपर नीचे होती हैं, वो टाइम उस तरह का होता है कि लाइव सेशन हम कर नहीं सकते। तो रिकॉर्डेड में बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों को क्यूरी आती है, आप ट्राई करो कि अपने, अब मेरे पास कोई नहीं था कि जो मुझे ये बताया कि मेरे सिस्टम में विनजार का सॉफ्टवेयर नहीं हुआ हुआ, लेकिन मुझे सडनली एकदम से मुझे हुआ कि यार अगर वो फाइल का मुझे उसका आइकन नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है कि जिसका मैं वो थीम ओपन करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह क्या है, इसको आप लोग जब देखोगे तो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकी सर थीम कस्टमाइजेशन में मेन्यू का कलर कैसे चेंज करते हैं, आप लोग मेन्यू में जाओगे, वहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर ही मेन्यू में जाओगे तो वहाँ पे चेंज कलर की ऑप्शन आती है, प्राइमरी की और सेकेंडरी की। तो आप लोग वहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। पहले वीवो का लिखा हुआ है, आप पता नहीं क्या नाम है यार आपका, पहले मैं मदीहा का सवाल पूछ लूँ, वो काफी देर से उन्होंने हैंडल किया है, उसके बाद में आपको बताता हूँ। ओह, जी मदीहा बताएं आपका क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा इशू ये है कि इशू नहीं है, सच एक क्वेरी है हाँ कि हाँ मैंने थोड़ा सा ये वर्डप्रेस है ऑलरेडी भी स्टडी किया हुआ था, और मैंने ये जो फ्री होस्ट होता है उस पर मैंने अपनी वेबसाइट भी बनाई, ठीक है। बस थीम्स वगैरह भी ट्राई किए थे।
उसके अलावा मेरी एक साइट मैंने ऑलरेडी बनाई थी wordpress.com पे, बट विद अच्छा टाइम मुझे पता लगा कि जो wordpress.org है वो हम्म, ऑब्वियसली इट इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि wordpress.com तो आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं देता उस तरह। तो जो मेरी ऑलरेडी पेरेंट साइट आप हम्म। समझ लें वो है, अगर मैं उसको कनेक्ट करना चाह रही हूँ अपनी दूसरी के साथ, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? उसके लिए ये है कि आप थीम तो मेरे नहीं ख्याल से एक्सपोर्ट होगा, उसके दो तरीके हैं। अच्छा मैं मेरे माइंड में दो दफा एक सवाल आया था, मैं फिर भूल गया था। सबसे पहले तो मुझे आप में से ना एक मेंबर का एक वर्डप्रेस में ना एक उसमें एक ग्रुप में एक इशू आया था कि जिन्होंने कहा था कि सर वो कोई ना कोई बार आ रही थी कोड के साथ। तो वो कह रहे थे कि सर ये कोड आ रहा है, वो हाइड नहीं हो रहा कोड। वो आप में से कौन था? वो जो भी था ना, मुझे यहाँ मैसेज कर दो कि सर वो मैं था कि जिसकी वो बार आ रही थी अबाउट अस की, और वो हाइड नहीं हो रही थी। तो मैंने उसको एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन बताया था कि इस तरह से करना है। तो वो मुझे बता दो ताकि मैं आप लोग आपको वो तरीका बताऊंगा तो बाकी को भी पता चलेगा वो तरीका। अच्छा उसके बाद अच्छा मैं आपके सवाल पे वापस आता हूँ मदीहा। उसमें आप कह अच्छा हाँ, वो ये सवाल है आपका, उसका जवाब है फॉर एग्जाम्पल आपका आपकी है वेबसाइट में क्या लेता हूँ इसका टाइम्स न्यू रोमन पे चले जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स। अच्छा ये मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, शेयर स्क्रीन। अच्छा जी ये मैं आ गया न्यूयॉर्क टाइम्स पे, ये मैं यहाँ पे आया हूँ। अब अगर इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से इस पे राइट क्लिक करूँ, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँ, ठीक है, और इसका पूरा कोड यहाँ पे आएगा। इस पूरी वेबसाइट का मैं पूरा कोड ही कॉपी कर लूँ, ये देखिए मैं इस पूरे कोड को ही कॉपी कर लूँ। एक ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप में से जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो अपने माइक को म्यूट कर लें पहले, ताकि मैं बाकी एक के पहले रिप्लाई कर दूँ। दूसरा तरीका इसमें ये है, एक तो मैंने इसका कोड कॉपी कर लिया, दूसरा इसका तरीका ये है कि मैं अपनी जो थीम है मेरा उसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँ थीम को, और थीम को एक्सपोर्ट कर लेने के बाद उसको मैं .org के ऊपर इंपोर्ट कर दूँ। एक तरीका मेरा ये है। और दूसरा तरीका तीसरा तरीका इसका ये है कि एक एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन का नाम है HTT ट्रैक्स। वहां से भी आप पूरा कोड कॉपी करके उस कोड को आप वर्डप्रेस की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, .wps के अंदर। तो वो WPS के अंदर जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो आप उसको डेमो इंपोर्टर के अंदर थीम को यूज कर सकते हो फाइल को। एक ये तरीका है। ये दो तरीके थे कि जिस तरह से आप उसको अपने वापस से .org के ऊपर लेके जा सकते हो। लेकिन ये इतने कुछ मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको 80% तक ये 70 to 80% तक सपोर्टिव होते हैं। बाकी 20% ऐसे लोगों को मसले आते हैं बीच में कि वो उनका फिर भी ये चीज़ें करने के बावजूद भी मसला हल नहीं होता। तो फिर उसका यही होता है कि आपको दोबारा से रिक्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन जो चांसेस मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं आप ही करके देखें, क्योंकि इनमें से मोस्टली मेजर टाइम्स हो जाता है, मेजरली हो जाता है, मसला नहीं आता ज़्यादा। डन। सर थैंक यू सो मच, पर मुझे वो ऐप का नाम नहीं समझ आया, वो आपकी आवाज़ लैग कर गई थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTT ट्रैक्स। मैंने ये ना इसमें मैं लिख के मैसेज कर रहा हूँ इसमें चैट में, ये मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू। ये मैंने सेंड भी कर दिया HTT ट्रैक, ये मैंने सेंड कर दिया बस सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं। अच्छा जी उसके बाद है जी सर प्लीज मामा जावेद सर प्लीज टेल मी हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ .dll files to run Apache and MySQL। ये उमामा आपका नाम उमामा लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं उमामा जावेद है या उमामा जावेद है। इसमें जो आपका ये DLL की फाइल्स है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपाची और MySQL को पहले की बात ये कि रन होने में मसला आता नहीं है। अगर तो आप यूज कर रहे हो ना अपना सिस्टम को कहते हैं iOS यूज कर रहे हो, मतलब मैक यूज कर रहे हो, तो फिर तो ये मसला आता है। लेकिन अगर मैक नहीं यूज कर रहे हो तो फिर तो ये मसला नहीं आता है, फिर DLL का मसला नहीं आता। फिर उसमें आपको अपाची और MySQL की तरफ मतलब आपने बस ओपन करना होता है XAMPP और वहां पे रन हो जाता है। लेकिन अगर पीछे कोड में मसला आ रहा हो तो फिर आप उसको कोड को अंदर से चेंजिंग करके यूज मत करो या रन मत करो, क्योंकि आगे जाके भी वही कोड दोबारा से करप्ट होता है और फिर से मसला करता है। फिर आपकी पूरी की पूरी फाइल जो होती है ना वो करप्ट हो जाती है, फिर आपके पास डेटाबेस भी एक्सेस नहीं होता, तो वो मसला करता है। तो इसलिए आप इसको मत ही छेड़ो, तो मैं यही कहूँगा। उसके बाद है नौशीन सर हम कोई वेबसाइट बना के उस लिंक अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, बल्कि करो।
कर नहीं सकते, वो कैसे करना है। सर मेरे ज़ैलिफ के टीम में स्टाइल मौजूद है, लेकिन फिर भी तुम अपनी नहीं होती, वो ये शो डिफरेंट साइड से। अच्छा जैसे मैंने असल्फा, जैसे मैंने भी आप लोगों को थीम डाउनलोड करके दिखाया ना, आप लोग जब CSS स्टाइल और CSS की शीट देखते हो ना, इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने लोगों को थीम दिखाया, थीम की पूरी एक रामायण लिखी हुई थी किस्म की, कि उसमें पूरा थीम मतलब एक सॉरी गॉज के अंदर जब मैंने ओपन किया तो फ्रंट पे ऊपर मुझे शो होगा कि वहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस की थीम है, लेकिन मुझे बाकी p.php.rar.wp मुझे ये चीज़ें फाइल शो नहीं होंगी। तो अगर आपको सिर्फ स्टाइल डॉट सी एस एस की शीट से हो रही है ना, तो इसका मतलब, और बाकी शो नहीं हो रही है, कुछ कुछ शो हो रही है कुछ नहीं शो हो रही, इसका मतलब है थीम करप्ट है वो वाला, फिर थीम में मसला है वो वाला। तो फिर मैं अपाचे माइस्क्रो कैसे रन करूँगा? आपने बस जैम को डाउनलोड करना है, जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे नेक्स्ट 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 करते जाएंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो उसको आप उसके बाद ऑप्शन आती है रन अपाची एंड माई एसक्यूएल, मैंने जैसे लेक्चर के अंदर किया हुआ है वैसे आप उसको रन करेंगे तो रन हो जाएगी। अच्छा सॉरी टू वेट यू गाइस, यहाँ पे कंसर्न है वीवो का, मुझे नहीं पता वीवो किसका नाम है, तो आप मुझे बताएं, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। जी वीवो बताएं, आई गेस आप जा चुके हैं। ऑलराइट, मैंने अभी मोमिना को कहा है कि जी आपको कोई कंसर्न है आप मुझे बता दें मोमिना, क्योंकि वीवो तो मेरे ख्याल से सेशन ऑन है, लेकिन वो यहाँ पे वैसे ऑन नहीं है हमारे साथ। तो जो है क्या नाम है आपका, मोमिना है, मुझे वो बता दें कि उनका क्या कंसर्न है। आई गेस मोमिना भी इस वक्त जो है ना वो सिर्फ सेशन ही ऑन किया हुआ उन्होंने, और उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। सो ठीक है जी, फिर अगला हमारे पास बंदा है मामा। चलो जी मामा, मामा आप बताते हैं कि आपको क्या कंसर्न है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है, उमामा है या उमामा है? उमामा जावेद है। ओके ठीक है। सर मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया और फिर जैसा कि आपने कहा था कि अगर अपाचे और MySQL को रन करने में प्रॉब्लम आए तो आप न्यू वेबसाइट से डाउनलोड करके ट्राई करिएगा। मैंने ये भी किया फिर, लेकिन सब कुछ हो जाता है, डाउनलोड इंस्टॉलेशन हो जाती है, फिर आखिर में ये मसला आता है जब रन करती हूँ तो एक फाइल मिसिंग हो रही होती है .dll की, VC रन टाइम 140.dll, ये हर बार मेरे पास आ रहा होता है ऑप्शन। ये क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम, ये समझ नहीं आया। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। अच्छा मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका जो इशू आ रहा है नाम अपाची और सैम का मसला है, तो आप मुझे पहले ये बताएं कि आप ही डाउनलोड कहाँ से कर रही है, किस वाले लिंक से? सबसे पहले जो फर्स्ट लिंक आ रहा है मैंने यहाँ से किया था, यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आया। फिर इसके बाद वाला जो लिंक आया वहां से किया, वहां से भी यही प्रॉब्लम। अभी देख लेते हैं इसको, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा इसका। अच्छा जी, क्योंकि सिस्टम के अंदर ये आपका इशू क्यों आ रहा है इसका मुझे आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे जो आप लोग इश्यूज आते हैं ना वैसे पता नहीं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इश्यूज आए नहीं है, लेकिन देख लेते हैं इसका भी कुछ सोल्यूशन है। ये डाउनलोड इसका स्टार्ट हो गया, एक दफ़ा डाउनलोड हो जाए। अरे एक ही बहुत है यार। अच्छा ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं कि इसका सोल्यूशन हम लोग किस तरफ मूव कर सकते हैं। अली वाकई में सॉरी डेफिनेटली आई थिंक कि इसका विंडोज़ का इशू आ सकता है, लेकिन लेट मी चेक फर्स्ट कि इसमें विंडोज़ का इशू बनता है कि नहीं बनता। सो एक दफ़ा ये डाउनलोड हो जाए मामा, तो फिर मैं आपको इसका चेक करके आपको बताता हूँ इसमें क्या आता है। ओके सर। सर हाउ टू अपग्रेड PHP इन पेड डोमेन। अच्छा जी, पेड डोमेन के अंदर आपको बैकएंड पे जाके ही PHP, जब वहाँ पे आपके पास जब सारी डैशबोर्ड ओपन होती है ना सी पैनल की, तो सी पैनल के अंदर वहाँ पे PHP का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे जाकर PHP बताएंगे। जो मैंने तरीका लोकल होस्ट बताया वही तरीका लाइव डोमेन पे है, बस फर्क ये है सर्वर बदल जाते हैं, और तो कुछ फर्क नहीं है। सर व्हाट अबाउट
free themes available on WordPress. Why you are not recommending them? जैसे कि मैंने पहले बताया, फ्री थीम्स के अंदर चलो मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जाते हो, दो तरफ आपको दावत मिलती है। एक दावत आपको मिलती, एक तरफ आप जाते हो मस्जिद में खाना खाने, ठीक है, इसको पर्सनली लेना, लेकिन सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग एक तरफ जाते हो मस्जिद में खाना खाने कि यार चलो हम लोग ना मस्जिद से खाना खा लेते हैं, कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे वहां से। तो आप लोगों को वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है दाल रोटी, ठीक है, या आप लोगों को वहां से मिल जाती है खिचड़ी या कोई भी सब्जी मिल जाती है आप लोगों को वहां से। अब दूसरी तरफ से आप जाते हो मुनाल, निशात, अभी अवारी, पीसी, इस तरह के रेस्टोरेंट में जाते हो जहां पर आपको पेड में, मतलब पैसे दे के आप लोगों को वहां से अच्छी खासी वहां से वो चीजें मिल जाती हैं, फूड अपने अपनी मर्जी की डिशेस मिल जाती हैं। आप लोगों को लिस्ट मिल जाती है डिशेस की, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास मटन भी है, चिकन भी, मटन चिकन बिरयानी, कौरमा पास्ता, चाइनीज, चाउमीन, ब्ला 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 ब्ला। मतलब लिस्ट आपके पास इतनी होती है कि आप प्लेट में सोच रहे हो कि क्या चीज डालूं क्या चीज ना डालूं। तो सेम विद दैट केस वर्डप्रेस के फ्री थीम में आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलती, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलती हैं। बस मेन होता है हेडर अबाउट एंड फुटर, बस खत्म पेज का। हेडर अबाउट, 2-3 इमेजेस और फुटर, उसके बाद खत्म। जबकि फ्री पेड के अंदर होता ही है हेडर अबाउट, कोर्सेज, ब्लॉग्स, इमेजेस, कैटेगरी, पोस्ट, इवेंट्स, उसके अलावा इंफॉर्मेशन, टेक, कॉन्फ्रेंसेस, उसके बाद फुटर। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लिस्ट मिलती है पेड के अंदर। तो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पेड यूज करो, कि उसके अंदर लिस्ट आपको मिलेगी। लेकिन आप लोग फ्री यूज करना चाहो तो फ्री भी कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। हाउ टू फाइंड PHP ऑप्शन इन डैशबोर्ड। आप सी पैनल पे जाएं, सी पैनल पे जाने के बाद वहां पे आप लोग लिखें Ctrl+F दबाएं, वहां पे लिखें PHP, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी PHP की, जहां पे आप लोगों ने वेबसाइट को इंस्टॉल करना होता है वहीं पे। दूसरा, अगर आप लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में देखना चाहते हैं PHP को, तो फिर सेटिंग्स में जाके आपको वहां पे आई गेस रीडर के अंदर ऑप्शन होती है, या एक, हाँ, आपको एक सेटिंग के अंदर ऑप्शन मिलती है रीडर के अंदर, दूसरी आपको ऑप्शन मिलती है थीम एडिटर के अंदर। थीम एडिटर के अंदर जाएं, वहां पर ऑप्शन होती है कस्टमाइजेशन की, वहां पर कोड लिखा होता है सारा PHP का। तो आप लोग उसके अंदर भी अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इशू जो भी आपका पॉइंट है उसका अपडेट कर सकते हैं। अच्छा जी, 5:55 हो गए हैं। ये जैम पता नहीं बहुत स्लो हो गया है। मैं आपको भी फिर वैसे बता देता हूँ, आपका क्या नाम था, उमामा। उमामा, पहले तो ये है कि जो आपका जैम का इसका इशू आ रहा है ना, आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। अभी 15 सिर्फ MB हुआ है और मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। तो मैं इसलिए सिर्फ चीज़ों को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने लगा हूँ। वो ये है कि अगर आपका इसमें ये इशू आ रहा है ना, तो आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें कि आप वही लिंक जो मैंने भी डाउनलोड किया, आप पिछला जो जैम्प है ना, उसकी कैशेस को भी क्लियर कर दें, डिलीट कर दें, पिछले जैम को भी डिलीट कर दें, और उसकी जितनी भी फाइल्स हैं, मतलब पिछला जैम सारा उसको सफाई हस्ती से खत्म कर दें अपने सिस्टम की। उसके बाद उसको दोबारा से अपाचे में इंस्टॉल करें। अगर इंस्टॉल करने में फिर मसला है तो दूसरा कोई लिंक यूज करें, दूसरे लिंक से इंस्टॉल करने की ट्राई करें। अगर सेम मसला आ रहा है और फिर एक और तीसरा ट्राई करें लिंक। अगर तीनों मुख्तलिफ लिंक से सेम इशू आए ना DLL की फाइल का, तो फिर आपके माइट भी विंडो का इशू हो सकता है कि उसमें कोई वायरस होगा कि जिसकी वजह से कोई एक DLL की फाइल जो है वो मिस हुई है, वो आपके सिस्टम के उसको अलाउ नहीं कर रही है, वो उसको मूव ऑन करने के लिए परमिशन दे ही नहीं रही है। जब वो फाइल डाउनलोड होता है आपका सिस्टम, तो वो उस DLL की फाइल को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से वो आगे आपका जो अपाची है या जो भी MySQL है वो रन ही नहीं हो पा रहा। तो मेरे ख्याल से फिर इसका यही एक बेस्ट सोल्यूशन है कि अगर 3 डिफरेंट लिंक से ट्राई करें, अगर सेम इशू तीनों डिफरेंट लिंक से सेम इशू रेज हो तो इसका मतलब है विंडो का मसला है। लेकिन अगर तीनों लिंक से सेम इशू ना हो तो इसका मतलब है कि आप जो बिट इंस्टॉल करिए ना, 64 बिट या 32 बिट, उस बिट में कोई इशू है कि आपके सिस्टम उस बिट के साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर ये भी मसला ना हो तो फिर इसका आखिरी सोल्यूशन ये होता है कि उसकी जो DLL की फाइल होती है वो उसके अंदर हमें फिर खुद उसमें ऐड नहीं करना पड़ता है DLL की फाइल को, लेकिन वो रिस्की काम होता है, लेकिन हो जाता है। तो ये है, आप पहले ये 2 सोल्यूशन ट्राई करें। अगर ये ना हो तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें हम लोग इसको दोबारा से ट्राई करेंगे कि इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। सर क्या मैं विंडोज को अपडेट करवा दूं? हाँ, जी। करवा दें। क्या इससे पॉसिबल है इशू सही हो जाए? इशू रिजोल्व हो सकता है इससे, क्योंकि सिमिलर थोड़ा सा एक इशू आया था, सेम स्टूडेंट का सिमिलर ही इशू था। यही इशू नहीं था, मतलब उसकी DLL की फाइल तो नहीं थी, लेकिन इशू उसका समहाउ सिमिलर था। तो उसका भी मैंने सिस्टम, उसकी मैंने विंडो वो करवाई थी, नहीं करवाई थी। उसकी विंडो नहीं करवाने पे उसका इशू रिजोल्व हो गया था। लेकिन आई होप सो कि आपकी विंडो तो नहीं करवानी पड़ेगी, इसी विंडो में हो जाएगा आपका मसला हल। आप इसको अपडेट करवा लें और फिर ट्राई करके देखिए। आपकी विंडो 10 है 11 है?
मेरी विंडोज 7 है सर। ओह, विंडो 10 करें फिर इसमें, ओके विंडो 10 करें आप इसमें, ठीक है। ओके चले, आई थैंक होप यू सो कि सर। आपको मसला हल हो जाएगा, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो वेरी इंशाल्लाह मच। थैंक अच्छा जी, यू। कोई मसला नहीं। अब आ जाए जी हमारे पास अगली मेंबर है मोमिना जी। मोमिना बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जिस तरह आपने बताया था कि वर्डप्रेस पे साइट बनानी है आपने लोकल होस्ट से, हाँ, तो वो तो मैंने बना लिया, लेकिन ये डैशबोर्ड में ना मेरा साइट हेल्थ स्टेटस आता है, वो आता है कि साइट हेल्थ स्टेटस शुड बी इम्प्रूव्ड, तो वो क्या नोटिफिकेशन है सर? वो जो साइट हेल्थ स्टेटस है ना, जो शुड बी इम्प्रूव्ड है, जी उसमें दो ऑप्शंस जी होती जी है। एक होती है उसके लिए जी कि एसईओ आपके साइट की अपनी, आपकी साइट की जी एसईओ नहीं है कि वो रैंक नहीं है। डेफिनेटली लोकल होस्ट के जी ऊपर जी तो वेबसाइट आपकी रैंक करनी सकती है। एक ये होता यस है। बिल्कुल। दूसरा जो उसका सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि जो आपने इंस्टॉल किया था थीम, उसके अंदर जो प्लगइन्स होते हैं, वो समहाउ जी कहीं जी पे कोई एंटीवायरस आपको करना पड़ता है इंस्टॉल, कि उसमें कोई वायरस हो ना, कोई छोटा वायरस भी हो तो वो भी रिमूव हो जाए। उससे भी आपकी साइट का हेल्थ का स्टेटस कुछ बेहतर हो सकता है। तीसरा इसका इशू ये होता है कि आपकी जो नोटिफिकेशन शो होता है, ये इसलिए होता है कि उसमें ना कोई जो दूसरी कंपनी होती है जिन्होंने लोकल होस्ट के ऊपर मार्केटिंग जैम पे मार्केटिंग लगाई होती है अपनी, वो उनकी वहां पे मार्केटिंग चल रही होती है कि आपकी चीज डाउनलोड कर ले तो आपकी जो साइट का स्टेटस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये तीन चीजें होती हैं, तीनों में से कोई एक काम करके देखना है आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, कोई मसला नहीं। और कोई, आई गेस ऑल सेट, ऑल डन, ऑल सेटल्ड। तो आप लोग बस अब जल्दी से मुझे यहाँ पे 5 स्टार दे दें ताकि मुझे पता हो कि मैंने आप लोगों को अच्छा सा पढ़ाया है और मैं भी थोड़ा सा राजी हो जाऊंगा। मुझे चैट के अंदर 5 स्टार थम्स अप यो कर दें तो आई वुड बी हैप्पी टू गेट दिस। ऑलराइट, सो और आप में से कौन कौन है? सो एक हार्ट आया है, 2 थम्स अप आ गए हैं। अरे वाह, 10 स्टार, काश ऐसा ही हो, 10 स्टार ही मिल जाए। Thank you so very much, Jannat, for giving me the 10 star, Momina for giving me the heart, and other members like Sham or Yasu, Hamna, and Machine, all the students. Thank you so very much. I'm happy कि जो मेरा एक स्टार्ट का था कि मैं आप लोगों को इस तरह से गाइड करूं कि आप लोगों को कोई इशू ना आए, आप लोगों के इशू जितने हो सके उतने रिजॉल्व हो जाना। I'm happy कि मैं उसमें समहाउ काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुका हूँ। आप लोगों ने इतनी देर तक, तो पहली बात ही किसी को सुनना बहुत मुश्किल काम होता है, उसको समझना उसको वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो थोड़ा सा है, बट आई एम हैप्पी कि मैंने ऑनलाइन भी आप लोगों को अच्छा ट्रेन कर दिया। ये सिर्फ फिजिकल क्लास होती तो डेफिनेटली उसके इंडक्शन का कुछ और बेनिफिट्स होने थे, लेकिन अभी वो फिजिकल क्लास है नहीं, तो मैंने तो यही कोशिश की है कि मैं लाइव क्लास को उस तरह से लेके चलूँ कि जैसे एक फिजिकल क्लास होती है। सो आई एम हैप्पी 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 कि आप लोगों को इसका मजा आया है। अब बस एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं ग्रुप के अंदर ना आप लोगों को एक लिंक फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने उस लिंक को क्लिक करना है, ठीक है, और उस लिंक पे जाके आप लोगों ने मुझे रेट करना है, ठीक है, और वहां पे आप लोगों ने मुझे अच्छे से रिमार्क्स देने हैं और एक छोटा सा वीडियो रिव्यू तो लास्ट भी देना। हमारी अगली क्लास का वक्त हो गया है तो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, टू हियरिंग मी। और अब सब अपना ख्याल रखिएगा, फिर से मुलाकात होगी। ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, मैं ग्रुप में आप लोग को लिंक भेजूंगा। अभी जाके आप लोगों ने वहाँ पे रेटिंग देनी है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेट मी विद 5 स्टार्स। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।